Father Returning Home, written by Dilip Chitre. So this poetry is indicate very painful loneliness of mind's isolation from the materialistic man-made world. यानी जिस तरह से इनके फादर रिटर्निंग होम या फादर जो सिंबलाइज कर रहे हैं कि लोनली मैन को, आइसोलेटेड पर्सन को, जैसे वो पूरा लाइफ जो होता है अपने फैमिली के लिए स्पेंड करते हैं, आफ्टर वर्ड्स जैसे उनकी एज हो जाती है तो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, वो पूरे आइसोलेशन में चले जाते हैं. दे आर ही इज इग्नोर टोटली इग्नोर्ड बाय द फैमिली मेंबर्स, स्पेशली चिल्ड्रन. तो उसी के बारे में पोएट ने यहाँ पे बताया है. सो लेट्स सी व्हाट इज द पोएट्री. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseen eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat, stained with mud, and his bag stuffed with books, is falling apart. अभी यहाँ पे उन्होंने कहा है कि माई फादर, उनके जो फादर है, डेली ट्रेवल्स लेट इवनिंग ट्रेन. लेट इवनिंग ट्रेन का मतलब है लेट आते हैं घर से, लेट की ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. मीन्स हिज फादर इज अ हार्ड वर्किंग मैन एंड ऑब्वियसली इज डूइंग अ ओवर टाइम जॉब. एज ही इज स्टैंडिंग अमंग द साइलेंट कम्यूटर. साइलेंट कम्यूटर मीन्स द कम्यूटर्स का मतलब है दोज हु ट्रैवल रेगुलरली from one place to another, typically for the job purpose or the work purpose. तो इस तरह से जो ट्रेन से हमेशा आने जाने वाले जो लोग हैं वो उनसे फ्रेंडली नहीं है, सो साइलेंट है. एंड इन येलो लाइट इंडिकेटेड डलनेस इन आवर लाइफ. तो उनकी लाइफ में डलनेस है ऐसे यहाँ पे बताया है. सबर्ब स्लाइड पास्ट हिज अनसीन आईज. अनसीन आइज मीन्स इनकी अनसीन आइज क्यों कहा गया कि नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द सबर्बन सीन्स. सबर्बन के सीन्स जो है यानी जैसे ट्रेन के बाहर हमें कुछ सीनरी दिखाई देती है, ही इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट. हिज शर्ट एंड पैंट्स आर सॉगी एंड हिज black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books is falling apart. अभी उनकी जो शर्ट है, उनकी जो पैंट्स है वो सॉगी हो चुकी है. सॉगी मीन्स इज फुली ड्रेंच्ड, वो भीग चुके हैं. एंड हिज ब्लैक रेनकोट, अगेन द ब्लैक कलर इंडिकेट डलनेस इन द लाइफ. स्टेन विथ मड यानी उनको जो बहुत बारिश हो रही है और बारिश में वो मिट्टी में चल के आए तो उनके रेनकोट को भी कुछ मड जो है वो चिपका है. एंड हिज बैग स्टफ विद बुक. बैग स्टफ विद बुक ये लाइन से हमें पता चले, पॉइंट से हमें पता चलता है कि ही इज एन एजुकेटेड और लर्नेड मैन and he is falling apart. Books are falling apart means his bag is full of books. His eyes dim by age. अभी उनकी जो eyesight है वो dim हो चुकी है because of old age. Fade homeward through the humid monsoon night. और humid monsoon night में यानी बारिश की टाइम की जो नाइट है, humid atmosphere है, उसमें वो अपने घर की तरह चलते आ रहे हैं. तो this is about the first paragraph. Now I can see him getting off the train like a word draw from a long sentence. कोई long sentence, लंबा चौड़ा sentence है और उसमें से एक word को निकालते हैं तो भी उसका meaning change नहीं हो जाता है. word जो होता है वो उसका इतना important नहीं है यहाँ पे. तो उसी तरह से जैसे crowded train में से वो उतरते हैं, poet को लग रहा है कि जैसे एक सेंटेंस से एक वर्ड निकाल दिया हो यानी जिसका कुछ महत्व नहीं है, उस तरह से उनकी सिचुएशन को यहाँ पे बताया है. He hurried across the length of the grey platform. Again grey color indicate the dullness of father's life. तो इस तरह से hurriedly वो जो प्लेटफॉर्म क्रॉस करते हैं, क्रॉस द रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं एंड एंटर्स द लेन, और लेन में एंटर करते हैं. ये चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड. बहुत बारिश हो रही है. देखो तभी का टाइम का डिस्क्रिप्शन किया है तो तभी तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छे रोड्स नहीं थे, कंक्रीट से बनाए हुए मड के रोड्स थे. तो मड के रोड की वजह से चलने से उनकी चप्पल को बहुत सारा मड चिपका है, इसलिए वो चप्पल उनकी स्टिकी हो चुकी है. बट ही हरीड ऑनवर्ड. फिर भी उसी हालत में वो अपने घर के तरफ चले आ रहे हैं. Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. So nobody cares him even at home. घर पे भी उनकी कैसे कंडीशन है? He is drinking
वीक टी कहाँ है, क्योंकि जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग टी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चाय की पाउडर डालते हैं, टी पाउडर डालते हैं, मिल्क डालते हैं और अच्छा सा स्ट्रॉन्ग टी बनाते हैं। लेकिन ही इज ड्रिंकिंग वीक टी, यानी उसमें बहुत सारी कम ingredient डाले हुए हैं, इसे टी इज वेरी वीक। सो दिस वर्ड ऑल्सो इंडिकेटेड डलनेस, ईटिंग अ स्टेल चपाती एंड रीडिंग अ बुक। और ही इज ईटिंग स्टेल चपाती, बासी चपाती जो है वो चाय के साथ, चाय में डुबो के वो खा रहे हैं, एंड लेकिन उनका ध्यान ये सब चीज़ों में नहीं है। इज नॉट गिविंग टू मच इम्पोर्टेंस टू दिस थिंग एंड रीडिंग अ बुक, ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग अ बुक। He goes into the toilet to contemplate. Contemplate का मतलब thinking deep, यानी अगर टॉयलेट में जा रहे हैं तो भी उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, वो सोच रहे हैं। मैन एक्सट्राइजमेंट फ्रॉम एन मैन मेड वर्ल्ड, एक्सट्राइजमेंट का मतलब है आइसोलेशन, यानी मैन में आदमी की दुनिया में आदमी अकेला, ये पूरी दुनिया लोगों से भरी हुई है लेकिन आदमी उसमें अकेला है, इस बारे में वो से सोच रहे हैं। कमिंग आउट ही ट्रेम्बल एट सिंक, the cold water running over his brown hand, again brown color indicate dullness, a few droplets cling to the graying hair, ग्रेइंग हेयर यानी बुढ़ापे के कारण उनके जो बाल जो है वो ग्रे हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं। ऑन हिज रिस्ट, यानी उनके जो रिस्ट के बाद, जैसे बात टॉयलेट गए, उन्होंने स्नान किया और स्नान करके जैसे बाहर आए तो वो चेक कर रहे, और उनकी जो ठंडा जो पानी है जो उनके ब्राउन हैंड के ऊपर से बहता गया तो उसमें से कुछ पानी की बूंदें उनके हाथ के जो बाल, हाथों में जो ग्रे हेयर है, रिस्ट के जो हेयर है उनमें कुछ बूंदें वहाँ पे क्लिंगिंग कर रही है, नहीं लटक रही है, कुछ बिंदुओं को हाथ के पास है। तो इस तरह से उनकी कंडीशन को यहाँ पे बताया है, हाउ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द फादर इन अ फैमिली। His sullen children have often refused to share jokes and secret with him. अब सलन का मतलब है बैड टेम्पर्ड, उनके बच्चे भी कैसे है, बहुत ही बैड टेम्पर्ड है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही उनके साथ कुछ जोक और कुछ सीक्रेट शेयर करते, ना उनसे कुछ ज़्यादा बात की जाती है, इसीलिए वो दुखी है। ही विल नाउ गो टू स्लीप लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। अभी बेचारे पापा क्या कर सकते हैं कि अभी वो रेडियो सुन रहे, रात को सोने के टाइम, पहले के लोग रेडियो सुना करते थे तो उन्होंने रेडियो को ऑन करके वो सुनते हैं, एंड ड्रीमिंग ऑफ द एंसेस्टर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ नोमैड्स एंटरिंग अ सबकॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पासेस, यानी नैरो पास। अभी यहाँ पे उन्होंने कहा कि थिंकिंग ऑफ द पास्ट के बारे में सोच रहे कि देयर वर बॉन्डिंग इन द फैमिली मेंबर्स, और पहले के ज़माने में फैमिली में बहुत सारा बॉन्डिंग था, फैमिली के जो एल्डर थे उनको बहुत सारा रिस्पेक्ट था, वैल्यू थी। लेकिन अभी का ज़माना ऐसा हो चुका है, अभी का जनरेशन ऐसा है कि सब लोग अपने काम में बिजी है, और पापा जो है उनकी उम्र हो चुकी है फिर भी काम करे, उनके पास यानी उनकी तरफ देखने के लिए, उनके साथ टाइम बिताने के लिए किसी को भी अभी आजकल के ज़माने में टाइम नहीं है। तो वो तभी का पास्ट के बारे में सोचते हैं कि उनके जो पूर्वज थे तभी बहुत सारे बच्चे किस तरह से बॉन्डिंग हुआ करता था। तो ये सब पुरानी बातों के सोच कर वो सोने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में साथ वो रेडियो पे कुछ पुरानी स्टैटिक्स यानी कुछ म्यूज़िक सुन के सोने की कोशिश कर रहे। तो इस तरह से जो राइटर यहाँ पे पोएट है दिलीप चित्रे, उन्होंने एक फादर की फैमिली में आजकल क्या वैल्यू हो चुकी है उनको डिस्क्राइब किया है। तो दिस इज अबाउट ए फादर रिटर्निंग होम, रिटन बाय दिलीप चित्रे। सो बाय डियर स्टूडेंट, सी यू सून।